विद्या चौहान, विद्या जी पहला सवाल आप ही से है, ये ऑफर मिला है क्या? कोई ऑफर मंत्री पद शरद पवार जी को केंद्र में मंत्री बना देंगे या नीति आयोग का अध्यक्ष बना देंगे, सुप्रिया सुले को भी मंत्री बना देंगे और जयंत पाटिल को महाराष्ट्र में मंत्री बना देंगे? ये तो मैं आपके चैनल से सुन रही हूँ और आपके चैनल ने कार्यक्रम के शुरुआत के पहले ही सुप्रिया ताई सुळे हो चाहे अशोक चव्हाण जी हो, सबका खुलासा यहाँ पर अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाया है। तो किसी की कोई ऑफ़र या क्या है वो हमको कुछ मालूम नहीं, और ऐसी कोई ऑफ़र का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लोकसभा के चुनाव इतने नज़दीक आए हैं और भाजपा के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग किसी देश विरोधी गुट के साथ नहीं जा सकते हैं। जो भी भाजपा का चल रहा है पिछले 9-10 साल से आप देख रहे हैं, भाजपा के विरोध में हम लोग ने लड़ा है। शरद पवार साहब पूरी ज़िंदगी भर इनके खिलाफ लड़ने के बाद अभी आप ये बता रहे हैं बार बार कि पवार साहब को मंत्री पद दिया जाएगा, फलाना दिया जाएगा, पवार साहब इधर आएंगे। पवार साहब ने बहुत बड़ी राजनीति देखी है और वो इस किसी भी मोह से परे है। उन्हें भाजपा की विचारधारा मंजूर ही नहीं है, तो वहाँ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रिया ताई का भी स्पष्टीकरण आया है, तो फिर बार बार ये मीडिया का प्रयास क्यों हो रहा है? विद्या जी देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस ऑफर के बारे में मैंने नहीं बताया, इस ऑफर के बारे में पृथ्वीराज चव्हाण ने बताया। और पृथ्वीराज चव्हाण तो मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं खुद, वो कह रहे हैं बताइए ये ऑफर दिया है बीजेपी ने शरद पवार को। अभी पृथ्वीराज चव्हाण जी ने जानकारी उनकी होगी वो उसके बारे में बताया है, लेकिन पवार साहब को कोई भी ऑफर दे, कल मोदी भी कहे कि भाई मैं अपनी कुर्सी खाली करके आपको देता हूं, तो पवार साहब नहीं जाने वाले हैं। और क्या बोलना चाहिए आपको? क्योंकि आप बड़ी बात कह रही हैं, आप तो कह रही हैं प्रधानमंत्री भी बना दें शरद पवार को, तब भी नहीं जाएंगे वो, पीएम पद का भी ऑफर रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, क्योंकि भाजपा के साथ जाने का सवाल ही नहीं ना, तो और क्या बताना है आपको? तो पृथ्वीराज चव्हाण जी बोल रहे हैं कि भाजपा ऑफर दे रही है, लेकिन भाजपा के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। अगर भाजपा के साथ जाने का सवाल नहीं है विद्या ताई, आप लोग बार बार अगर भाजपा के साथ आप नहीं जा रहे हैं, तो शरद पवार बार बार अजीत पवार से सीक्रेट मीटिंग क्यों करते हैं? आप ही के एमवीए के लोग अब असहज हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं आपको कि स्थिति स्पष्ट करिए। देखिए, मैं आपको बार बार बताऊंगी कि ईडी की इंक्वायरी लगी है, इनकम टैक्स, सीबीआई सब लगा हुआ है। पिछले 8-9 साल से यही चल रहा है और पिछले 3 साल से आपको देखा अनिल देशमुख जी को जेल में जाना पड़ा, संजय राउत जी को जेल में जाना पड़ा, नवाब मलिक साहब ने जो फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ जो एनसीबी के वानखेड़े ने जो गलत कदम उठाए थे उनका भांडाफोड़ किया, तो एनसीबी के ऑफिसर तो जेल में गए नहीं, लेकिन नवाब भाई को 1.5 साल तक जेल में रहना पड़ा और उनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम से लगाए। भाई दाऊद इब्राहिम से अगर रिश्ते हैं तो दाऊद इब्राहिम किधर है बताइए ना। अमेरिका गई थी, अमेरिका ने जो आप जवाब नहीं दे रही विद्या ताई, आप दाऊद पे चली गई। देखिए इंडिया, आप इधर उधर चली गई। मैंने ये कहा शरद पवार जी अजीत पवार से बार बार क्यों मिल रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग क्यों कर रहे हैं? उद्धव गुट भी कह रहा है भैया खत्म करिए, ये स्थिति स्पष्ट करिए। मैं बोल रही हूँ कि नवाब भाई का गलत इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, उनको जेल में डाला और उनके संबंध दाऊद से जोड़े जा रहे हैं। तो ये गलत बात भाजपा कर रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, होम मिनिस्ट्री का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को खरीदा जा रहा है। आपने देखा शिंदे किस तरह से मुख्यमंत्री बने। मैं एक बार और पूछूंगा विद्या ताई, मैं एक बार और पूछूंगा, ये जब मीटिंग होती है 4-4 बार 1-1.5 महीने में शरद पवार अजीत पवार की अकेले में, क्या बात होती है उसमें बताइए? आप कह रही हैं ऑफर नहीं मिला, तो फिर क्या बातचीत हो रही थी? ऑफर का कोई सवाल ही नहीं है भाई। अगर अजीत दादा उधर गए हैं, अगर मिलना चाहते हैं, अब देखिए पवार साहब एक ऐसे नेता है पूरे देश में, उनसे मिलने के लिए सामान्य कार्यकर्ता, किसान,
गरीब आदमी, गरीब तबके का आदमी हो, चाहे अदानी जैसा बड़ा आदमी हो, कोई भी मिलने को आता है तो पवार साहब कभी किसी को ना नहीं कहते। कोई भी आता है उनकी समस्या क्या है वो जान के लेते हैं। अगर उसके में कोई मदद कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मदद ही तो मांगने आ रहे हैं अजीत पवार। विद्याताई, एक सेकेंड देखिए, आपको पता है अजीत पवार जो कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया, वो कह रहे हैं अजीत पवार के सामने बीजेपी ने शर्त रख दी है, आपको सीएम तब बनाएंगे जब आप शरद पवार को एनडीए में ले आएंगे। मदद मांगने आ रहे हैं अजीत पवार के, भैया आ जाइए एनडीए में, आ जाइए, मैं सीएम बन जाऊंगा, आप केंद्र में मंत्री बन जाइए। देखिए, विजय वडेट्टीवार की बात अलग है। अजीत दादा ने जो चैनल के सामने बात कही है उसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि मुझे कोई ऑफर है और वो ऑफर के लिए मैं पवार साहब से मिलने गया, ऐसा अजीत दादा ने कहा है क्या? नहीं कहा है। तो अजीत दादा किसके लिए मिलने गए? उन्होंने कहा कि वो मेरे काका है, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ। तो अंकल को मिलने, चाचा को मिलने गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, आपकी भी मजबूरी है विद्याताई, आप भी नहीं कुछ बोल पाएंगी, पता होगा तब भी नहीं बता पाएंगी, क्योंकि हालात इस समय एनसीपी में और महाविकास अघाड़ी में इतने नाजुक हो गए हैं।